बैटल टू द हेवंस की एक और नोवेल वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयान दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया था, जिसके बाद शियोयान जिनसी की मदद उसकी बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को निकालने में कर रहा था। जिनसी की बॉडी के अंदर की फायर पॉइजन बहुत ज्यादा थी और उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा समय लगने वाला था। शियोयान पहला ट्रायल करता है और इससे जिनसी को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। जिनसी खुश हो जाता है, जिसके बाद शियोयान के पूछने पर वो शियोयान को गू क्लैन के बारे में बताने लगता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, उनकी बातचीत कंटिन्यू होती है। जिनसी शियोयान को बता रहा है कि गू क्लैन सेंट्रल प्लेन में एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड नाम है। भले ही ये 1 हॉल 1 टावर 2 सेट 4 पवेलियन के अंदर नहीं आता है, पर फिर भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि सेंट्रल प्लेन के टॉप मोस्ट पावर हॉल ऑफ सोल और पिल टावर इन लोगों से डायरेक्ट फाइट लेने से डरते हैं। शियोयान को सुनर के बारे में जानना था। उसे जानना था कि सेंट्रल प्लेन में ये गू क्लैन कहाँ पर है। इसीलिए शियोयान जिनसी से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गू क्लैन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तब फिर जिनसी कहता है, गू क्लैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पर इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इसकी ज्यादा जानकारी किसी के पास अवेलेबल नहीं है। रही बात इसके हेडक्वार्टर की, तो गू क्लैन के जितने भी लोग हैं वो सब गू रेल्म में रहते हैं। गू क्लैन में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं और इस समय में गू क्लैन में सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन दाऊ सैंग लेवल का पर्सन है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि दाऊ सैंग लेवल कितना ज्यादा ऊपर का लेवल है। शियोयान अभी दाऊ जोंग लेवल पर है। दाऊ जोंग के पर स्टार को पार करने के लिए एक पर्सन को 10 से 20 साल की समय लगती है, अगर वो अपने ट्रेनिंग करने के लिए एक नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करता है। अब दाऊ जोंग के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उसे दाऊ जुन कहते हैं और दाऊ जुन वो लेवल है जिस लेवल पर शियोयान के मास्टर जुनजी हैं और याओलाओ के फ्रेंड फैंग जुनजी हैं। इन लोगों में अकेले में इतनी ताकत होती है कि ये पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दाऊ जुन लेवल के बाद दाऊ जुन इलाइट लेवल आता है और ये दाऊ की कॉन्टिनेंट में पावर का एक बहुत ही ज्यादा अलग लेवल है। स्पीक दाऊ जुन लेवल के बाद बान सेन लेवल आता है। बान सेन लेवल पर पहुंचने के बाद एक पर्सन हाफ सेंट बन जाता है। सेंट लेवल पहुंचने पर कोई भी पर्सन नेचर की ताकत को कंट्रोल कर पाता है। बान सेन लेवल के बाद दाऊ सैंग लेवल आता है और वही दाऊ सैंग लेवल सुनर के क्लैन का टॉप पर्सन होल्ड करता है। और इसके बाद जो लेवल आता है वो दाऊदी लेवल होता है। दाऊदी लेवल इस दाऊ की कॉन्टिनेंट में टॉप मोस्ट लेवल है, जिसके बाद एक पर्सन गॉड बन जाता है। होप करता हूँ अब आपको सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जैसे ही जिनसी शियोयान को बताता है कि गू क्लैन का एक पर्सन दाऊ सैंग लेवल पर है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। गू क्लैन में दाऊ जोंग लेवल और दाऊ जुन लेवल बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है। तभी फिर शियोयान अपने मन में कहने लगता है, इसी वजह से सुनर ने मुझसे कहा था जब तक मैं दाऊ जोंग लेवल पर ना पहुंच जाऊं मैं सुनर को ढूंढने के लिए ना निकलूं। इसका मतलब आप क्या समझे, सुनर जब शियोयान के साथ थी तब भी वो दाऊ जोंग लेवल पर थी और अपनी पावर को इतनी अच्छे से हाइड करके रखी थी कि किसी को भी सुनर के पावर लेवल के बारे में पता नहीं था। अभी तो सुनर पता नहीं कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई होगी। सुनर को हमें सेंट्रल प्लेन में दिखाया जाएगा और ये सारी चीजें बहुत जल्द ही होने वाली हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डिटेल में ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। अब शियोयान शॉक्ड होकर ये चीज सोच रहा है कि जब वो मास्टर याओलाओ को छुड़ा लेगा तब वो सुनर के पास मिलने के लिए जाएगा। लेकिन फिर शियोयान को और भी ज्यादा शॉक्ड करते हुए जिनसी बताने लगते हैं कि गू क्लैन इसकी वजह से इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, बल्कि गू क्लैन की और एक मिस्टीरियस बात है। एंशिएंट टाइम में हेवन और अर्थ के बीच में जब फाइट हो रहा था तब पता चला था कि गू क्लैन का जो लीडर है वो एक दाऊदी लेवल का पर्सन है। दाऊदी लेवल मतलब टॉप लेवल, और जब कोई पर्सन दाऊदी लेवल पर पहुंच जाता है उसके पास ऐसी पावर आ जाती है जिसकी मदद से वो अपनी पूरी की पूरी ब्लड लाइन को ही बदल सकता है। तो ये तो रही गू क्लैन की बात। इसी वजह से गू क्लैन सेंट्रल प्लेन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इम्पोर्टेंट है। पर अब शियोयान जो जिनसी की बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को निकाला है उससे जिनसी बहुत ज्यादा खुश हो गया है। वैसे अभी इसके बॉडी के अंदर में फायर पॉइजन बचा ही हुआ है, कंप्लीटली बाहर नहीं निकला है, पर धीरे धीरे करके ही इसको निकाला जा सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। आज भी दोस्तों शियोयान इसी माउस ट्राइब में है। इस वक्त भी शियोयान जिनसी की बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा है और इस समय शियोयान कैटलिस्ट के तौर पर ग्रीन लोटस फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर कुछ दिनों तक हम लोगों को इसी तरह का सिलसिला दिखाया जाता है। शियोयान हर दिन लगभग 10 घंटे जिनसी की मदद फायर पॉइजन को निकालने में करता है और इस दौरान शियोयान अपने बॉडी के पॉइजन मार्क पे भी रिसर्च कर रहा होता है। वही पॉइजन मार्क जो शियोयान पॉइजन गर्ल के क्लैन में उसके साइड में लड़ते हुए 10,000 स्कॉर्पियन किंग बीच से पाया था। ये पॉइजन मार्क इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पॉइजन गर्ल जो कि एक दाऊ जोंग लेवल की पर्सन थी वो भी इसको निकाल नहीं पाई थी, इसीलिए वो उसके ऊपर सील लगा दी थी। अब क्योंकि शियोयान भी एक दाऊ जोंग लेवल पर पहुंच गया है वो इसके बारे में रिसर्च कर रहा है, पर वो अभी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हुआ है कि पॉइजन गर्ल के लगाए गए उस सील को हटा दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो ये पॉइजन मार्क अग्रेसिव हो जाएगा और फिर इसके इफेक्ट से शियोयान की बॉडी तितर बितर हो जाएगी। शियोयान इस मार्क पर काफी दिन रिसर्च करता है, जिसके बाद अब वो समय आ गया है जब सेंट्रल प्लेन में विंड लाइटनिंग पवेलियन के हेडक्वार्टर पर 4 पवेलियन के बीच में कंपटीशन होने वाला है और इस कंपटीशन के होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं। शियोयान अपने मन में कह रहा है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता हूँ, मुझे फेंग जुनजी से मिलना ही होगा। अगर मैं इस वक्त फेंग जुनजी से नहीं मिल पाया तो सेंट्रल प्लेन में मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। और सेंट्रल प्लेन में हॉल ऑफ सोल की इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस के बाद वो डायरेक्टली किसी से इस बारे में
में बात भी नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे किसी भी हालत में इतनी ज्यादा मुसीबतों के बाद भी विंड लाइटिंग पवेलियन के हेडक्वार्टर में जाना ही होगा। अब उसी दिन जब वो जिनसी के बॉडी के अंदर से फायर पोइजन निकाल रहा था, ये प्रोसेस खत्म होने के बाद शियोयन उठ जाता है, जिसके बाद अपने स्टोरेज रिंग से 2 वेसल निकालता है और फिर जिनसी से कहता है, एल्डर जिनसी, कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिनसी कहते हैं, ब्रदर शियोयन, आखिर अब अभी क्यों जा रहे हैं? शियोयन कहता है, सेंट्रल प्लेन में अभी कुछ मैटर्स हैं जो कि मुझे निपटाने हैं, मैं यहाँ पर और ज्यादा दिन नहीं रुक सकता हूँ। आप लोगों ने मेरी जो इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी करी उसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जिनसी जिंगू शियोयन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, एहसान तो आपका हमारे ऊपर है, आपकी वजह से आज मैं अपने बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स फिर से महसूस कर सकता हूँ। लिटिल ब्रदर शियोयन, आपने जो हमारी मदद करी है उसको हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे और फ्यूचर में कभी भी आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होगी, आप प्लीज हम लोगों को याद करिएगा, चाहे वो दिक्कत विंड लाइटिंग पवेलियन से ही क्यों ना हो। हमारी ये गोल्ड ईटिंग माउस ट्राइब उनसे लड़ने में आपकी जरूर मदद करेगा। जिसके बाद शियोयन उन लोगों को थैंक यू कहता है और फिर कहता है, ये जो 2 वेसल्स हैं इसमें एक लिक्विड है और एक पिल है। इतने दिनों तक मेरे साथ इस पोइजन को रिफाइन करने के बाद मुझे लगता है आप जरूर इसके प्रोसेस को समझ गए होंगे। ये लिक्विड और इस पिल की मदद से और 2-3 महीने रिफाइनमेंट करने के बाद आपके बॉडी के अंदर से वो फायर पोइजन टोटली बाहर निकल जाएगी। जिनसी और जिंगू शियोयन को थैंक यू कहते हैं। शियोयन के लिए इन लोगों के मन में इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूं तो ये लोग भी दाओजोंग है और शियोयन इन लोगों से बहुत ही ज्यादा कम लेवल का है, फिर भी शियोयन की जो अल्केमिसी टैलेंट है वो किसी भी तरह से इग्नोरेबल नहीं है और एक टियर 7 के अल्केमिस्ट से जान पहचान एक बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शियोयन अपने कमरे में है, रात हो रहा है, वो अपने ऊपर के कपड़ों को खोला हुआ है। यहाँ पर शियोयन अपने पोइजन मार्क को देख रहा है और फिर सोच रहा है इस पोइजन मार्क को निकालने के लिए एक 1000 लेवल की पावर की जरूरत है और या तो 3 हेवनली फ्लेम्स का फ्यूजन। शियोयन के पास अभी ये तीनों नहीं है, पर अभी शियोयन के पास 2 फ्लेम्स हैं। शियोयन डिसाइड करता है कि वो अपनी दाओजोंग पावर की मदद से और 2 फ्लेम्स की मदद से थोड़ा थोड़ा करके रिफाइन करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद शियोयन अपने फायर को एक्टिवेट करता है और फिर धीरे से पोइजन मार्क के ऊपर जो सील लगा हुआ है उसके अंदर उसे छोड़ता है, जिससे हम देखते हैं शियोयन के चेस्ट में जो खतरनाक ब्लैक निशान थे वो अचानक से बढ़ने लगते हैं। शियोयन की फायर एक्ट करती है और उसके बाद वहां से एक स्मॉल पार्ट को लेकर शियोयन की फ्लेम उसको रिफाइन करने लगती है। देखते ही देखते दोस्तों शियोयन का वो पोइजन मार्क का छोटा सा पार्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दौकी में बदल जाता है। शियोयन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश, जिसके बाद वो पूरी ताकत और पूरा कंसंट्रेशन उस दौकी को रिफाइन करने में यूज करता है और जब शियोयन उस दौकी को रिफाइन करता है उससे फील होता है कि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। शियोयन समझ आता है कि ये जो पोइजन मार्क दिया गया है वो तो रिफाइन करने पर दौकी रिलीज करता है और ये स्ट्रॉन्ग दौकी है जिसको रिफाइन करके शियोयन बहुत ही तेजी से अपनी कल्टीवेशन कर सकता है। अब दोस्तों ऐसा ही करते हुए शियोयन रात भर धीरे धीरे करके पोइजन मार्क से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर दौकी बनाकर रिफाइन करने लगता है और रात भर ऐसा करते हुए शियोयन पोइजन मार्क से 10 पार्ट्स ऑफ दौकी अपने बॉडी में रिफाइन कर लेता है। शियोयन कहता है ये पोइजन मार्क तो मेरे लिए एक गिफ्ट साबित हो रहा है। इसकी दौकी को रिफाइन करने के बाद जो मेरे बॉडी में पावर लेवल बढ़ा है, इतना ज्यादा पावर लेवल मेरे बॉडी में 3-4 महीने ट्रेनिंग करने के बाद बढ़ता। यहाँ पे से दोस्तों हम लोगों को दाओजोंग के एक स्टार में पहुंचने में पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन पता चलता है। तो दाओजोंग लेवल के 1 स्टार और नेक्स्ट स्टार के बीच में 4 पार्ट्स होते हैं, एक एंट्री, एक इंटरमीडिएट, एक एडवांस और एक पीक लेवल। तो स्टार्टिंग में शियोयन एंट्री लेवल पर था। इस दौकी से प्रैक्टिस करने के बाद शियोयन 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गया है। इसके बाद वो एडवांस पे पहुंचेगा, जिसके बाद पीक और फिर ब्रेक थ्रू। तो वैसा ही करते करते सुबह हो जाती है और सुबह होते ही शियोयन सेंट्रल प्लेन के लिए निकलता है। शियोयन को जाता हुआ देखकर मॉस ट्राइब के सभी लोग अपना सिर झुकाकर शियोयन को ग्रीट करते हैं और फिर जिंगू और जिनसी शियोयन के पास आकर शियोयन को लास्ट गुड बाय करते हैं। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक कर देना। सीन्स मिस मैच हो रहे हैं क्योंकि रियल एपिसोड अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। आप लोग इसी से काम चला लो और रियल एपिसोड आएगी तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में ऐसा सीन मैच करके दिखा दूंगा। तो इस वीडियो पे जरूर से एक लाइक करना। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, पर उसको देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।